भारतीय पुराणों एवं अन्य धर्म ग्रंथों में राक्षसों को बुरे आचरण और बुरे स्वभाव वाला बताया गया है, जो संतों को दुख देते हैं, गायों को मारते हैं, ब्राह्मणों एवं ऋषियों को सताते हैं, देवताओं के शत्रु हैं तथा स्त्रियों पर अत्याचार करते हैं। मनुष्य के मन में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि जब यह संपूर्ण सृष्टि विधाता की बनाई हुई है तो इसमें राक्षस कहां से आ गए। इसका उत्तर एक पौराणिक कथा में मिलता है, जिसके अनुसार प्रारंभ में राक्षस बुरे नहीं थे, वे अच्छे थे और उन्हें पवित्र माना जाता था। इस पौराणिक कथा के अनुसार प्रजापति ब्रह्मा ने समुद्र की रक्षा के लिए 2 प्रकार के प्राणियों को उत्पन्न किया। जिन प्राणियों ने समुद्र का रक्षण अर्थात रक्षा करने की जिम्मेदारी संभाली उन्हें राक्षस कहा गया, और जिन्होंने समुद्र का यक्षण अर्थात पूजन करना स्वीकार किया वे यक्ष कहलाए। जल की रक्षा करने के कारण रक्ष एवं यक्ष जातियां पवित्र मानी जाती थीं। ब्रह्मा जी ने राक्षसों का प्रतिनिधित्व हेति और प्रहेति नामक 2 भाइयों को सौंपा। ये दोनों भाई मधु और कैटब की भांति बलशाली और पराक्रमी थे। इनमें से प्रहेति धर्मात्मा था, जबकि हेति को राज्य करने में रुचि थी। हेति ने काल की पुत्री भया से विवाह किया। हेति एवं भया से विद्युत कोश नामक एक राक्षस का जन्म हुआ, जिसका विवाह संध्या की पुत्री सालकंठकटा से हुआ। सालकंठकटा व्यभिचारिणी थी। इस कारण उसने अपने पुत्र को जन्म लेते ही त्याग दिया। विद्युत केश ने भी अपने पुत्र की कोई परवाह नहीं की, क्योंकि उसे लगता था कि सालकंठकटा व्यभिचारिणी थी। इस कारण विद्युत कोश यह सोचता था कि पता नहीं यह किसका पुत्र है। इस घटना के बाद से राक्षसों की पवित्रता समाप्त हो गई। पुराणों के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती की दृष्टि उस निराश्रित बालक पर पड़ी। भगवान शिव एवं माता पार्वती ने उस बालक को सुरक्षा प्रदान की। अबोध बालक को त्याग देने के कारण माता पार्वती ने राक्षस स्त्रियों को श्राप दिया कि अब से राक्षस जाति की स्त्रियां शीघ्र गर्भ धारण करेंगी और उनसे उत्पन्न बालक तत्काल बढ़कर माता के समान युवा अवस्था धारण करेगा। मान्यता है कि माता पार्वती द्वारा दिए गए इस शाप के प्रभाव से राक्षसों में शारीरिक आकर्षण कम हो गया तथा विकरालता और निरंकुशता बढ़ गई। भगवान शिव के वरदान से राक्षस पुत्र सुकेश अत्यंत निर्भीक हो गया। भगवान ने उसे एक विमान दिया, जिसमें बैठकर वह निर्भय होकर संसार भर में विचरण किया करता था। सुकेश ने गंधर्व कन्या देववती से विवाह किया, जिसने 3 पुत्रों को जन्म दिया। उनके नाम माल्यवान, सोमाली और माली थे। इन्हीं 3 भाइयों के वंश में आगे चलकर राक्षस जाति का विकास हुआ। माल्यवान के कई संतानें हुईं, जिनमें वज्र, मुष्टि, धिरुपार्श्व, दुर्मख, सप्तवहन, यज्ञकोप, मत्त तथा उन्मत्त नामक पुत्र और अनला नामक एक कन्या थी। सुकेश के दूसरे पुत्र सुमाली की संतानें राक्षसों के कुल में बड़ी प्रसिद्ध हुईं। इनके नाम प्रहस्त, अकंपन, विकट, कालिकामुख, धूम्राश, दंड, सुपार्श्व, सहादी, प्रधस तथा भास्कण थे। आगे चलकर जब रावण लंकापति हुआ तो सुमाली के पुत्र लंकापति रावण की सेना में सम्मिलित हो गए। सुकेश के राका, पुंडपोतकटा, कैकसी तथा कुभिनशी नामक पुत्रियां हुईं। सुकेश के तीसरे पुत्र माली के अनल, अनिल, हर
और संपाति नामक 4 पुत्र हुए। ये चारों पुत्र रावण की मृत्यु के पश्चात महाराज विभीषण के मंत्री बने थे। दैत्यराज माली की पुत्री कैकसी थी, जिसका विवाह यक्ष कुल के ब्राह्मण ऋषि विश्रवा से हुआ। कैकसी के पेट से लंकापति रावण ने जन्म लिया। रावण ने अपने नाना तथा उसके कुल के राक्षसों को अपनी सेना में सम्मिलित कर लिया तथा उनके बल पर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। बहुत से लोग रावण को ब्राह्मण मानते हैं, किंतु कुछ पुराणों के अनुसार रावण मानव कुल का ब्राह्मण नहीं था, अपितु यक्ष कुल का ब्राह्मण था। इन पुराणों के आलोक में कहा जा सकता है कि रावण यक्ष एवं रक्ष कुलों की सम्मिलित संतान था। मानव जाति से उसका कोई संबंध नहीं था। भारतीय धर्म ग्रंथों के अनुसार रावण की माता का कुल हेती तथा भया से आरंभ होकर विद्युतकेश, सुकेश तथा सुमाली से होता हुआ कैकसी तक पहुंचा था, जबकि पिता का कुल ब्रह्मा जी के मानस पुत्र पुलस्त्य से आरंभ होकर विश्रवा तक पहुंचा था। हिंदू धर्म ग्रंथों में राक्षसों के संबंध में आई हुई इन्हीं कथाओं को लक्ष्य करके गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, बंदऊं विधि पद रेन भवसागर जही कीन जह संत सुधा ससिधेन प्रगटे खल विष बारुनी। अर्थात मैं उन ब्रह्मा जी के चरणों की वंदना करता हूं जिन्होंने इस संसार रूपी समुद्र की रचना की तथा उसमें संत, अमृत और गाय बनाए, किंतु साथ ही दुष्ट, विष और मदिरा भी प्रकट हो गए। अगली कथा में देखिए, महर्षि पुलस्त्य के वंश में यक्ष और राक्षस उत्पन्न हुए। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।